हमारी देखो बच्चे की एजुकेशन 1 साल से ठप है। आप कंप्यूटर पे कुछ भी कर लो, बच्चा उतना नहीं पढ़ा पाते, ना पढ़ पाता जितना स्कूल में रेगुलर आके बच्चा पढ़ता है। हम शिक्षा को बचाने का काम कर रहे हैं, हम अभिभावक को बचाने का काम कर रहे हैं, हम बच्चे को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है उसको बचाने का, उसकी रोजी रोटी की बात हम कर रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि कोरोना से 1 साल में अपने घर बैठे हैं। हमारे स्कूलों की बसें खड़ी हैं, उनके टैक्स जा रहे हैं, उनकी किस्तें जा रही हैं। बहुत सारे सिस्टम ऐसा है जो ख़राब है इन स्कूलों को। मैं कह रहा हूँ कि सीएम साहब को तो इन स्कूलों को आगे आके, जैसे स्कूलों ने कोरोना में इनकी हेल्प करी सरकार की, उसी प्रकार सीएम साहब को भी उदारता दिखाते हुए इन स्कूलों को पैकेज देना चाहिए कि सोमवार से स्कूल बंद खुले हैं। पूरे हरियाणा के स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे, कोई सिंगल स्कूल बंद नहीं होगा। ये हमने आज घोषणा करी है। अगर सरकारी अधिकारी चलान करते हैं स्कूल का तो उसका क्या किया? सरकारी अधिकारी हमारे स्कूल में आके तो देखे, रोड पे तो चलान करने जरा, हमारे स्कूल में तो आके देखे, उसका चलान फिर करेंगे ना। सरकारी आदेशों की अवहेलना होगी। हम आदेशों की अवहेलना कहाँ कर रहे हैं? सरकार उन्होंने कह दिया 30 अप्रैल तक बंद होगी। हाँ जी, आप सोमवार से खोलोगे। हाँ, तो सरकारी आदेशों की अवहेलना होगी। हम सोमवार, अभी तक तो कोई आधिकारिक लेटर नहीं आया है, अभी तो बंद करने का लेटर नहीं आया, अभी तो घोषणा हुई है। आप कह रहे हो घोषणा हुई है, एसएलसी वाली भी आपने सीएम साहब से घोषणा कराई थी, लेकिन अब तक कोई लेटर नहीं आया। गवर्नमेंट स्कूलों में बिना एसएलसी के एडमिशन अभी भी हो रहे हैं। हाँ, तो हो रहे हैं, तो ये सरकार का अधिकारियों का फेलियर है ना। हमने सीएम साहब को अवगत करा दिया सारी चीज़ों से। सीएम साहब ने ये कहा कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा भी गवर्नमेंट में भी वो हमारा बच्चा है, तो नियम सबके लिए बराबर है। तो आज का हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि सरकार का अभी तक कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं आई है, लेटर नहीं आया है, तो स्कूल तो खुले हैं, बंद तो है नहीं। हम तो आगे की बात कर रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार का लेटर आता है तो ओम प्रकाश जी धनखड़ यहाँ आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले रास्ता हमारा बातचीत का है, अगर बातचीत से नहीं बात बनती है तो उसके बाद हमने अगला हमारी जो घोषणा है वो कर दी है। तब तक सरकार हमारी इन मांगों को मान ले, और प्राइवेट स्कूलों का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाएंगे। धनखड़ साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप शिक्षक प्रकोष्ठ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका दायित्व तो नहीं है कि इस तरह से यूनियन के बैनर के बजाय सरकार से आप भी बातचीत करें? रवि जी, 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक कार्यकर्ता होता है चापलूस किस्म का, जिसका काम ही चमचागिरी करना, चापलूसी करना है, और एक कार्यकर्ता होता है पार्टी का जागरूक, कि गलत नीतियां जो बनाई हैं पार्टी ने, संगठन ने या अधिकारियों ने, उनको बताना। वो बार बार मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और अधिकारियों को भी अवगत करवाते रहते हैं, तो वो सुनी नहीं गई, तो रास्ता हमारे पास यही बचा। और वो रास्ता सरकार के नुमाइंदे की नहीं सुन रही, आप बीजेपी टीचर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपकी नहीं सुन रही सरकार, मतलब अपने कार्यकर्ताओं की। देखो, सरकार की बात नहीं, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। अधिकारी, मैं बीजेपी टीचर सेल का वो प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अधिकारी तो एमएलए एमपी की नहीं सुन रही, हमारी क्या सुनेगी? मैं तो खुला बोलता हूँ। तो आपकी सरकार का फेलियर है कहीं ना कहीं कि आपके एमएलए एमपी सुनिए। बिल्कुल, सरकार फेलियर। सरकार का तो फेलियर अपने आप ही हो गया जब इस प्रकार के निर्णय मुख्यमंत्री जी एक तरफ मान रहे हैं कि 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये तो कोई ना कोई अधिकारी इस प्रकार का, तो आप मुख्यमंत्री का फेलियर है। देखो जी, मैं इस बात में नहीं जाना चाहूँगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये बच्चे पढ़ते रहें और हम पढ़ाते रहें। हाँ, हमारे ढांडा साहब 2 शब्द। मैं इस बात पर कहूँगा कि सरकार का फेलियर है। वो क्यों है? आपको नहीं लगता कि सरकार अनपढ़ हो गई है? विदाउट एसएलसी एडमिशन का परमिशन देना कौन सा धोखा आज तक? MIS, एक तरफ तो आप MIS सपोर्ट कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, एक तरफ बच्चों कह रहे हो कि SLC की जरूरत नहीं है, यानी कि शिक्षा मंत्री को शायद ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। एक ये सरकार, कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन होगी तो लोग जागरूक होंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे। और सरकार चाहती है कि सब केवल डिग्री और डिप्लोमा तो हर बच्चे के पास हो हाथ में, उसको ज्ञान ना हो, यानी कि कैलकुलेशन में आपके नंबर आ जाए। हमारे स्टेट में इतने लोग पढ़े लिखे हैं पर उनको जागरूक ना हो, इस सरकार की भी मंशा वही है। ये सबसे बड़ी। अब आप देखो, एक तरफ तो कह रहे हैं, WHO भी कह रहे हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, कि बच्चों को अभी तक 18 साल से कम बच्चों को वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ उन्हीं बच्चों को स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब हैरानी की बात है, एक तरफ तो कह रहे हैं आफ्टर 45 को वैक्सीन पहले दीजिए कि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, कि उनको ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल सरकार की ये है कि उनको इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बच्चों में। अभी तक 18 साल से तो वैक्सीन शुरू भी नहीं की गई है। हाँ,
कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो ज़्यादातर 20 और 22 साल के कॉलेज के बच्चे ज़्यादा हैं, या +2 1 2 के ज़्यादा है। छोटे बच्चों में कोरोना पॉजिटिव रेयर कोई मामला है, रेयर, और उस बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई अब तक, ये भी मैं आपकी जानकारी ले लेता हूँ। और एक दिन आपके ही अखबार में आपका बड़ा हेडिंग अच्छा था कि 1057 स्कूल बंद होंगे, और नीचे पता क्या था हेडिंग कि 567 नए शराब के ठेकों के लाइसेंस दिए जाएंगे। कि सरकार की पॉलिसी क्या थी? विरोधाभास हो रहा है, अब स्कूल बंद कर रहे हो, शराब के ठेकों के लाइसेंस दे दिए। इट मीन्स जहाँ से पैसा आ रहा है सरकार का वो चीज़ करना चाहती है, जहाँ एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, देश को आगे ले जाने की बात है, उस चीज़ को रोकना चाहती है इनकी मोनोपोली। तो सरकार हर स्टेप पे फेलियर है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। अगर आप किसी भी विषय पर अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, क्यों नहीं उससे संबंधित लोगों से आप राय लें। राय लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप अपने अनुसार करें, आपने प्रदेश चलाना है, परंतु क्या शिक्षा की बातें हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से आप राय मशूरा भी नहीं करना चाहते? क्या उनसे बैठकर बात कीजिए? आपके प्रदेश के लोग हैं, आपको उन्होंने मत देकर जिताकर वहाँ बिठाया है, आपकी जनता है, तो आपकी जनता की बात सुनिए। सरकार का मौलिक अधिकार है, ड्यूटी बनती है, और जनता का अधिकार है कि अपनी सरकार से प्रश्न पूछे। तो आज उस बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा से वंचित क्यों? उस पेरेंट्स का अधिकार है कि मेरा बच्चा 1 साल से घर पे बैठा अनडिसिप्लिन हो गया, बच्चे का कोई उठने का टाइम नहीं है, ब्रश करने का टाइम नहीं है, नहाने का टाइम नहीं है। पेरेंट्स आज बहुत परेशान है कि कहते हैं जी ये बच्चा जो अनुशासनहीन हो गया है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं रहा, और बिना नियम के कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसके जीवन में से नियम ही उतरा। तो मैं ये चाहता हूँ वजीर ढांडा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत पुराने साथी हमारे सुनी जाती। तो हमने ये फैसला किया है कि हम जिला मुख्यालय पे अपनी सारी बसों को लेके, अपने सारे स्टाफ को लेके, और हम उपायुक्त कार्यालय में जाएंगे। उपायुक्त को सभी बसों की चाबियां उपायुक्त को सौंप देंगे। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हाँ जी, 15 तारीख को 15 अप्रैल को हमारा सारी बसें और सारा स्टाफ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय को, और पूरा दिन सांकेतिक धरना डीसी ऑफिस के बाहर ये प्राइवेट स्कूलों के टीचर और अभिभावक। मैं एक बात पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के साथ है, क्योंकि अभिभावक बहुत परेशान है। वो चाहता है कि बच्चा स्कूल जाए, बच्चा हमारा पढ़े, सेफ है बच्चा। पेरेंट्स बच्चे को गली में सेफ नहीं समझता, स्कूल में भेज के अपने आप को सेफ समझता है, बच्चे को सेफ समझता है। तो पेरेंट्स भी इस अभियान में हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानती है सरकार, उसके बाद हमने फैसला किया अगले दिन हमें जितने भी ज़िले हैं 22 के 22 ज़िलों में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को ताला लगाएंगे, और वहीं बाहर दरी बिछाकर हमारे अध्यापक, हमारे स्कूल संचालक साथी वहीं बैठेंगे। और जब तक बैठेंगे किसी शिक्षा अधिकारी को और किसी भी कर्मचारी को उसके ऑफिस में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि काम वो भी कर रहे हैं, कोरोना उनको भी है, वो भी अपने घर जाके आराम करें। फिर वो भी ऑफिस में क्या काम है? 20-30 आदमी ऑफिस में बैठेंगे तो कोरोना फैलाएंगे। तो हम पैरेलल बंद करेंगे। सरकार ने तो हमारे स्कूलों को बंद किया है, हम उन अधिकारियों के दफ्तरों को ताला लगा कर वहीं बैठ जाएंगे। जब तक समाधान नहीं होता हम वहाँ से उठेंगे नहीं, अधिकारी को किसी को जाने नहीं देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई होती है तो हमने फैसला किया है कि हम बोर्ड में 500-700 कर्मचारी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो उनको भी ज़रूरत है, वो भी बैठ के वहाँ काम करते हैं। हम बोर्ड को ताला बोर्ड को लगा के बोर्ड के बाहर रोड के ऊपर दरी बिछा के बैठ जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को बोर्ड कैंपस में घुसने नहीं देंगे। ये फैसला हमारी हरियाणा की एसोसिएशन ने किया है। हाँ जी, 19 अप्रैल को हाँ 19 अप्रैल को हमने ये फैसला किया है। और आज हाँ जी 20 अप्रैल को स्कूलों में 20 से एग्ज़ाम है ना, उससे 20 से एग्ज़ाम है, उससे पहले बोर्ड का घेराव। और एग्ज़ाम की बात मैं आज एक बात हमारी रहती है, हम आज ही बोर्ड प्रशासन को लेटर लिखेंगे, हम ACS एजुकेशन को लेटर लिखेंगे कि अगर कोरोना 8वीं तक है बच्चों को, तो 10वीं के बच्चों को नहीं होगा क्या? इन्होंने सेंटर जो बनाए हैं उनमें 700, 600 बच्चे एग्ज़ाम देंगे पास बैठ के। तो कोरोना का भय तो उनको भी है, बच्चे वो भी हैं, चाहे बच्चा छोटा है बच्चा बड़ा है, कोरोना का खतरा तो सबको है। तो उन बच्चों को भी कोरोना ना हो, हम एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनने देंगे हमारे प्राइवेट स्कूलों में, हम ताला ही नहीं खोलेंगे। 30 अप्रैल तक फिर बच्चे वो भी एग्ज़ाम नहीं देंगे जो एग्ज़ाम सेंटर बने हुए, हम ताला बिल्कुल फिर पूरी तरह से ही बंद कर देंगे। ताला 30 अप्रैल के बाद ही खुलेगा। वो एग्ज़ाम सेंटर सरकार कहीं भी बढ़ाए, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे।
ये आज हम लेटर लिख रहे हैं। तो आदरणीय साथ पे कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पेपर तो होंगे ही, वो व्यवस्थाएं तो पेपर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पेपर हों, हमें इससे क्या दिक्कत है? हमारे सेंटरों में पेपर नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो सरकार ने आदेश दे रखा है 30 अप्रैल तक, तो हम तो लाचार हैं, मजबूर हैं। सरकार अपने मतलब के लिए तो स्कूल खोल दे हमारे, और हमारी रोजी रोटी, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे टीचर का वेतन, हमारी फीस, हमारे पेरेंट्स, उनके लिए कुछ नहीं। अभी आप कह रहे हैं रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट खोल रही है, और जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता प्राइवेट स्कूल। देखो रेवेन्यू हरियाणा सरकार को रेवेन्यू जहाँ से नहीं मिलता वो चीज़ें बंद, वहाँ कोरोना है। रेवेन्यू उनको नहीं मिलता मंदिरों से, मंदिर बंद है। रेवेन्यू नहीं मिलता स्कूलों से, स्कूल बंद है। और रेवेन्यू मिलता है ट्रेन से, 1,000 की संख्या ट्रेन में होती है। आप ट्रेन को बंद करो ना, आप 52 सीटर बस में 52 सवारियाँ बैठाते हो, आप बंद करो ना उनको। हरियाणा सरकार पहले उन चीज़ों को बंद करे, उसके बाद अंतिम जो है, क्योंकि बच्चे का जब हॉस्पिटल, चिकित्सा और शिक्षा देना सरकार का काम है। हम उस सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में आप भीड़ जाके देखो, फिर तो हॉस्पिटल भी बंद हो जाने चाहिए इस हिसाब से। तो कोरोना तो वहाँ भी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद नहीं करवा रहे? आदरणीय पत्रकार साथियों को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने 1 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। उनका तो पिछला साल ही चल रहा है सरकार के स्कूलों का, तो उनका तो नया सेशन स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी। इसीलिए करवा रहे हैं सरकार की कहीं ना कहीं अधिकारियों की साजिश कहूँगा इसमें, कहीं ना कहीं, क्योंकि अधिकारियों ने एक और सीएम साहब के कान भर के गलत फैसला करवा लिया। हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई को दे दिए, अपना हरियाणा बोर्ड के ऊपर विश्वास उठ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किस लिए है कि हमारे स्टेट के स्कूल, स्टेट की सरकार, स्टेट का बोर्ड, और फिर भी बच्चे आप सीबीएसई स्कूल, आप सीबीएसई में दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। पिछले दिनों जैसे 1,000 कुछ स्कूल इनको बंद करने पड़े मजबूरीवश, 1,079 स्कूल जिनमें बच्चे नहीं थे, छात्र संख्या नहीं थी। तो इनकी ये पॉलिसी है कि प्राइवेट स्कूलों के तो बंद कर दो, और गवर्नमेंट स्कूल वैसे पिछला सेशन चल रहा है। सभी जिलों के प्रतिनिधि, चाहे ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, चाहे जिले के प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रदेश के प्रतिनिधि, आज इस जो हमने एक इमीडिएट जो एक बैठक रखी है उसमें सभी यहाँ पधारे हैं। और प्राइवेट स्कूलों के लिए जैसे कल सीएम साहब ने एक आदेश दिया कि हरियाणा के पहली से 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा इस बयान की निंदा करती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का कोई भी फैसला प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत करके थोपना नहीं चाहिए। राजा हैं, उन्होंने फैसला थोप दिया, पर हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हरियाणा के प्राइवेट स्कूल करते हैं। कहीं भी सरकार ने, कहीं भी अधिकारियों ने ये जरूरी नहीं समझा कि हम इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर इनसे बातचीत करके इस बात का समाधान। मैं मानता हूँ कि कोरोना है, एक महामारी है, उस महामारी में सरकार के आदेशों की पूरी तरह से पालना प्राइवेट स्कूलों ने करी। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया प्राइवेट स्कूलों से कि आप कोरोना में सहयोग करो, हमने सहयोग किया, तन मन धन से हमारे प्राइवेट स्कूलों ने सरकार का सहयोग किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस अधिकारी की बात सुनते हैं, कौन अधिकारी उनको गलत गाइड करता है कि एकदम से कल गुड़गांव में किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 30 तारीख तक स्कूल बंद। किस बात के लिए स्कूल बंद? 20 तारीख से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शुरू हैं। उन्हीं स्कूलों में, जिन स्कूलों को सरकार ने बंद किया है, उन्हीं स्कूलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। क्या 10वीं और 12वीं में कोरोना बच्चों को नहीं होता? बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो 10वीं क्लास का है, चाहे 8वीं का है, चाहे पहली क्लास का है, तो वो एग्जाम भी स्थगित किए जाएं। तो सरकार का ये जो अधिकारियों की गलत पॉलिसी है, इनकी हम निंदा करते हैं। और आज हमने पूरी एकजुटता से हमारे प्राइवेट स्कूलों के हर जिले में आज मीटिंग चल रही है। हमने 2-3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं कि सबसे बड़ा फैसला ये है कि हम सरकार इस निर्णय को वापिस ले, नहीं तो हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। हरियाणा का कोई प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होगा।
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर अब पूरी तरह से कोई पालन ना करता है तो प्राइवेट स्कूल करता है। क्यों करता है? सरकार के कहने से हमारे पास बच्चे नहीं आते, बच्चे आते हैं हमारे पास पेरेंट्स के विश्वास से। पेरेंट्स का विश्वास हमने जीता है। पेरेंट्स को भरोसा है कि घर से भी ज़्यादा सुरक्षित बच्चा स्कूल में है। हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है, हमने मास्क की व्यवस्था कर रखी है, हम पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवाते हैं हर हफ्ता। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं, जो भी WHO के नियम है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी डायरेक्शन है, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से उनकी पालना करते हैं। और हमारे भगवान की दया से हमारे किसी स्कूल में ऐसा कोई केस भी देखने में नहीं आया जहाँ प्राइवेट स्कूल में कोई केस आया हो इस प्रकार का। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं, ये प्राइवेट स्कूलों को ख़त्म करने वाली नीतियां हैं। अधिकारियों की जो पॉलिसी है, पिछले दिनों में अधिकारियों से मिले, CM साहब से मिले कि बिना SLC एक आदेश पारित कर दिया कि बिना SLC के कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी एडमिशन ले सकता है। ये कहाँ का न्याय है? जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से बात करी, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय भी लिया अधिकारियों ने। अधिकारियों को बुलाया गया, उसी टाइम पूछा तो वो गौण करके बात और तुरंत प्रभाव से उसको रुकवा दिया गया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हरियाणा के स्कूलों में 50,000 40,000 बच्चे सरप्लस हो गए जिनका कहीं दाखिला नहीं था, प्राइवेट स्कूलों में था, वैसे जाके बैठ गए। तो वो क्यों बैठे? उनको मिड डे मील देना पड़ रहा। अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया भी कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता है बिना SLC के। उसी टाइम CM साहब ने संज्ञान लिया और उसको माना। हम 12 तारीख को हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़ भिवानी में आ रहे हैं। 12 तारीख को हमने उनसे मिलने का समय लिया है। हम उनसे बात करेंगे। वो सरकार के और पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार है उसके मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री जी से बात करें। हमने 7-8 विधायकों से भी बात करी है, वो 7-8 विधायक भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करके और इस निर्णय को वापस करवाने का काम करेंगे।